हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम आ चुका है। हमारा 26 और 27 को हमारा क्या होगा, हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम होगा। तो कैसे हम 15 दिन में हरियाणा सिटी के एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या करूँगी, सिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको मैं वही कराऊँगी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हरियाणा सिटी मैथ के प्रीवियस ईयर 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये आपको मैं पहले ही बता दूं, ये आपके क्वेश्चन क्या होंगे, ये आपके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे आपके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। इसमें सभी की टाइप्स आएंगी, इसमें सभी के सभी चैप्टर आपके कवर किए जाएंगे। चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कम समय में हम किस तरह से सिटी एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। आप तभी क्रैक कर सकते हैं यदि आप ये पूरी क्लास कंप्लीट एंड तक देखते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 6,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, उसका कुल ब्याज कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। SI मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, ये 2022 में आया है, 5 नवंबर को आपका जो सिटी एग्ज़ाम था उसमें आया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, P गुना R गुना T अपॉन में 100। तो डियर स्टूडेंट, हमारा प्रिंसिपल होता है, ओके, और ये हमारा रेट होता है, और ये हमारा टाइम होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा मूलधन हमें कितना दिया गया है, हमारा मूलधन हमें 6,000 दिया गया है, ओके। तो हमारा रेट हमें कितना दिया गया है, हमारा रेट हमें 5% दिया गया है, और हमें टाइम कितना दिया गया है, हमें 2 ईयर हमें टाइम दिया गया है। तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, ओके। 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 गुना 60 तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, 600 हमारा आंसर होगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये भी क्या आया हुआ है, हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कौन सी शिफ्ट में आया है, 6 नवंबर को आया हुआ है 2022 में। एक आदमी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, स्पीड गुना टाइम, इसका फॉर्मूला है, ओके। तो हमें क्या दे रखी है, इन्होंने स्पीड दे रखी है, हमारी कितनी स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमारा टाइम कितना है, हमारा टाइम 2 आवर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ है, हमारी 2022 की शिफ्ट में पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें हमें सेलिंग प्राइस पूछा है। हमारा क्या करेंगे, हम इसको क्या मानते हैं, हम मार्क प्राइस को हमेशा क्या मानेंगे, हम 100% मानेंगे, ओके। तो इसमें हमने 10% की छूट दे दी है, तो इसमें 10 माइनस करेंगे तो हमारा 90, वो चीज़ हमने कितने में बेची है, 90 में बेची है। तो क्या करेंगे, 800 हमारा क्या है, हमारा ये तो हमारा मार्क प्राइस है, और हमने चीज़ कितने में बेची है, हमने 90 में बेची है। इन्होंने विक्रय मूल्य तो पूछा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। तो 8 निम क्या होता है, 72 होता है। तो 720 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, यही काम इन 10 आदमियों से कराना है। तो हम क्या करेंगे, 15 गुना 20 अपॉन में क्या करेंगे, 10, क्योंकि हमें वो काम कितने आदमियों से कराना है, 10 आदमी से करवाना है। 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। 15 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 डेज। वो हमें कितने दिन में काम कराएंगे, वो हम 30 दिन में करेंगे। हमारा ऑप्शन आ गया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। कितना आंसर आया था हमारा, 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 6 नवंबर 2022 की शिफ्ट में आया हुआ है। एक संख्या का 20% कितना बराबर है, 50 है, वह संख्या क्या है। तो इसमें हमें संख्या पता करनी है, वो संख्या कितनी है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें 20%, एक संख्या क्या है, 20% है, और
वह कितनी है, कितनी बराबर है, 50 है। तो ऊपर हम 50 लिखेंगे। तो हमें क्या करनी है, वो संख्या फाइंड करनी है। तो वो संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। तो हमें दे कितनी रखी है, 20% हमें दे रखा है। इससे हम कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा कितना आएगा, 250 आंसर आएगा। 50 को आप 5 से गुना करेंगे तो 25 और 0 की 0, 250। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या का औसत कितना है, 40 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी क्या है। हमारी इन्होंने क्या बता दिया, हमें इन्होंने कह दिया कि हमारी दो संख्या उनका औसत क्या है, 40 है। यदि इसमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या इन्होंने हमसे पूछ रखी है। तो हम क्या करेंगे, 40 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 80 आएगा। और 80 में से हमें क्या करना है, 45 को माइनस करना है, क्योंकि ये हमारी क्या एक संख्या है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है ना। तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा कितना रह गया 7, और हमारा 3 कितना आएगा 35। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि एक संख्या इन्होंने दे दी है और दूसरी हमसे पूछ रखी है, और ये दोनों का औसत है। एवरेज का क्वेश्चन है आपका। देखो हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु आप 500 में खरीदते हो और 600 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो डियर स्टूडेंट, आपको पता है आपने 500 में एक चीज़ खरीदी है और आप उसको 600 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 100 का। जितना प्रॉफिट है आप वो ऊपर लिखोगे। हमारा जितना प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जितना हमारा प्रॉफिट है वो हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा CP आएगा और गुना में हमारा 100 आएगा। जे हमारा फॉर्मूला है, ओके, आप नोट डाउन कर लेना, प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो हमारा CP कितना है, हमने 500 में खरीदी थी ना, तो हमारा 500 नीचे आ जाएगा और गुना में हमारा 100 आ जाएगा। ओके, 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो 5 पे हमारा 10 कितनी बार कट होता है, 20 बार कट होगा 100। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा स्टार्ट होता है ऑप्शन। अभी क्या बताया गया, fx - 3 तो बराबर में हमारा क्या है 2x + 6। ओके, तो अभी क्या होगा आपको पता ही है ना, जो हमारा 5x है और जो हमारा -3 है और बराबर में हमारा 2x + 6 है। तो क्या होगा, ये हमारा 3 इधर चला जाएगा और ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 5x - 2x। ओके, तो बराबर हमारा ये इधर जाके क्या हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा। ओके, इसमें से 5 में से 2 गए तो हमारा 3x बचेगा, सही है। और 6 और 3 कितने होंगे, 9 होंगे। ओके, तो अभी क्या हो गया, x हमारा इधर आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप चाहे गूगल सर्च करके देख लो, सभी के सभी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ये भी 9th क्वेश्चन भी हमारा 5 नवंबर 2022 में पूछा गया। इसमें शिफ्ट में यदि CP कितनी है हमारा 800 है और सेलिंग प्राइस हमारा 680 है तो हानि प्रतिशत क्या है। आपको पता ही है, आपने 800 की चीज़ खरीदी और आप 680 में बेच रहे हो, तो आपको पता ही है आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कितने की हानि हो रही है, हमसे उसने यही पूछा है। ओके, तो कितने की हो रही है, आप 800 में से क्या कर दो, हमारा जो दे रखा है 680 उसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। 120 की आपको क्या हुई है, हानि हुई है। और हमारा CP कितना है, हमारा CP 800 है और गुना में 100 करना है। इसका भी फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, लॉस कितने का हुआ है वो आप ऊपर लिखेंगे, नीचे CP लिखेंगे और गुना में 100 लिखेंगे। वही सेम फॉर्मूला है जो आप प्रॉफिट में यूज़ करते हो। ओके, तो हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप इसको करो, कितने पे आ जाएगा आपका 8 का आप एक 1 पे करोगे तो हमारा कितना बचता है, पीछे हमारा 4 बचता है, मतलब 14 बचेगा। तो हमारा 15, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर। 15% का क्या होगा, आपको लॉस होगा, 15% की आपको हानि होगी। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिस्टेंट आपको पता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5000 की राशि को 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि
ब्याज पर निवेश करता है कुल राशि कितनी होगी। अभी आपको पहले हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किसका था, सिंपल इंटरेस्ट का था। अब एक क्वेश्चन किसका आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। तो चलो चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 5000 की राशि को आपको इसका क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कुल राशि कितनी होगी, इन्होंने हमसे अमाउंट पूछी है। ओके, मतलब हमें ब्याज समेत कितनी राशि मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट हमसे पूछा है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना हमने निवेश किया है इसमें, और 1 + R हमारा रेट कितना है, और 100 आएगा। और जो हमारा टाइम है अगर वो 1 है तो 1 रहेगा, इसका क्या कर देना, हमें स्क्वायर कर देना। ओके, तो अभी इन्होंने क्या हमसे पूछा है, इन्होंने हमारा कितना है राशि, हमारी राशि 5000 है। ओके, तो हमारा 1 रहेगा, रेट कितना है हमारा 8 है, नीचे हमारा 100 आएगा, और इसका क्या कर देना, हमें स्क्वायर कर देना। ओके, तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा 1.08 हमारा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। ओके, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वेट ए सेकंड। ओके, हमारा पेज आ गया, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। तो अभी हमारा स्क्वायर हो गया, तो हमारा कितनी आ गई, 5000 हमारी राशि है, और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर आपको पता ही है, 5000 हमारी राशि है। ओके, तो हमें इसका स्क्वायर करना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 बार इसकी गुना कर लो इसको 2 बार, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुना करना। इसको करोगे तो हमारा कितना आएगा, 1.166 हमारा आंसर आएगा। तो इसको अभी क्या कर दो, आप 5000 में जोड़ दो, इसको गुना कर दो इसके आपस में, और जो गुना करके हमारा कितना आएगा, आप करके देख लो गुना, हमारा गुना करके कितना आएगा। मैं अभी नहीं कर रही हूँ गुना, क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी चला जाएगा इसको गुना करने में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेशो का क्वेश्चन आ गया। सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आया, ये 7 नवंबर 2022 में आया था। A/B 3:4 और B/C। ओके, तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, AC हमसे पूछा है, तो B, इसमें जो चीज़ A आप लिख लो, B लिख लो, और आप C लिख लो, और इसके नीचे क्या लिखोगे, एक नीचे आप 3 लिखोगे, B के नीचे 4, और इधर आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और इधर आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। और जो संख्या इधर इसके पास क्या नहीं है, इसके पास इधर कर दो 4 नहीं है, 4 लिख दो। इसके पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, इधर 2 कर दो। अब इसको गुना कर दो, इसको गुना करोगे हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। A 6 हो गया, इसको करो कितना आएगा, 8 आएगा, और इसको करो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये हमारा कट हो रहा है किसी संख्या से, अगर कट हो रहा है तो बता दो। हाँ, कट हो रहा है हमारा, हम इसको कट भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, लेकिन आप कट कर लो। ये हमारा कितने पे गया, ये हमारा 3 पे गया, ये हमारा 4 पे गया, और ये हमारा 10 पे गया। हमसे इन्होंने क्या पूछा है, हमसे इन्होंने A और C पूछा है। A कितना है हमारा, A हमारा 3 है, C हमारा कितना है, C हमारा 10 है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट हमारा 2023 में पूछा है, जो आपके SSC का HSC का एग्ज़ाम हुआ था ना, जो जितने भी जिसका CT क्लियर हुआ था, उसके बाद जो हमारे हरियाणा सर्विस ने जो भी एग्ज़ाम लिए थे, वो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 12 छात्र किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 6 छात्र काम करें तो समय कितना लगेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आपको ऊपर एक सेम क्वेश्चन आया था ना, 12 छात्र इसको कितने दिन में करते हैं, 12 × 15 कर दो, और नीचे हमारा 6, और वही काम हमें कितने छात्रों से कराना है, वही काम हमें 6 छात्रों से करवाना है। तो इसको डिवाइड कर दो आप, 2 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। 6 छात्र कितने दिन में करेंगे, 6 कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखो 12 छात्र कितने दिन में कर सकते हैं, 15। आप इसका हाफ करो ना, कितना होगा, हाफ इसका 15 होगा ना। तो 12 स्टूडेंट कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और 6 स्टूडेंट कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है ना, 2 गुना है, तो काम भी तो 2 गुना ही होगा। तो इसलिए उनको, अगर वो 6 हैं तो उसको 30 दिन लगेंगे, अगर वो 12 हैं तो उनको 15 दिन लगेंगे। चलो चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको पता ही है ये क्या हो रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और
सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं का स्क्वायर करना पड़ता है। आप 6 का स्क्वायर करो प्लस 8 का स्क्वायर करो, ओके। उनका कितना हो गया हमारा, इन्होंने क्या किया 10 हमारा सेंटीमीटर है, तो आप इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा हमारा 36 होगा, और इसका करोगे हमारा कितना होगा 64 होगा। तो अभी इसको आप प्लस कर दो, हमारा कितना बन जाएगा 30 को क्या कर दो 36 और 64 को क्या कर दो आप प्लस कर दो, हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 100 बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है और 10 सेंटीमीटर है, कितना इन्होंने क्या किया हमें और 10 सेंटीमीटर है, 10 का भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 200 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा, वेट ए सेकंड, ऑप्शन रॉन्ग है आई थिंक, वेट ए सेकंड, सॉरी डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा क्या इन्होंने बोला है, मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ती हूँ। इन्होंने बोला है कि हमारा एक त्रिभुज की भुजाई कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर है, एक की कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो हमें क्या करना है, 10 का स्क्वायर हो गया, ये वाला प्रॉपर हमारा बैठ रहा है, हमारा 10 का स्क्वायर बन रहा है। तो आपको मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/1 गुना में हमारा बेस होता है, गुना में हमारा हाइट होता है, ओके। हमारा क्या होता है, हाइट होता है, ओके। तो हमें क्या दे रखा है 1/2 गुना में हमें क्या दे रखा है, इन्होंने हमें बोल रखा है कि त्रिभुज की भुजाएं, तो हमें कितना दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है इन्होंने 6/8 दे रखा है, ओके। इसको हम इससे काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो हमारा क्या आ रहा है 24 सेंटीमीटर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ओके। आपको ये वाला आपको फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट अ सेकंड, इन्होंने हमसे क्या पूछा है 100 का 10% और 200 का 5% का योग कितना होगा। हमसे इन्होंने क्या पूछा, इनका जोड़ पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, 100 का 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 10%, इधर में हमारा 100% आएगा, 0 से 0, तो इधर हमारा क्या बच गया 10 बच गया, ओके लिख लेंगे। अब इनका जोग पूछा है ना इन्होंने, तो अभी 200 का 5%, 200 का 5% निकालेंगे, हमारा 5%, ओके। तो नीचे हमारा 100% आएगा, 0 से 0 कैंसिल, इधर भी क्या आ गया हमारा 10% आ गया। तो हमारा 10 जोग पूछा ना, इसका जोड़ पूछा है, 10 और 10 कितना होगा हमारा 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डी स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक टंकी 12 घंटे में भरती है, एक पाइप खोलने से पहले 15 घंटे में भरती है, वह पाइप कितने समय टंकी को खाली करता है। मतलब इन्होंने क्या पूछा है कि एक टंकी 12 घंटे में भरती है, एक पाइप खोलने से वह 15 घंटे में भरती है, वह पाइप कितने समय में टंकी को खाली करता है, मतलब वो कितने घंटे में खाली करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे हम एलसीएम इसको ए मानेंगे, ए कितने में भरता है 12 में, तो हम दूसरा क्या मान लेते हैं, बी हमारा क्या मान लेते हैं, खाली करने वाली टंकी मान लेते हैं 15 घंटे में। इसका एलसीएम लेंगे हमारा कितना आएगा 60 आएगा। इसको हम 12 और 5 60 कितने पे आता है, 12 पे 5 पे आता है, और इधर हमारा कितने पे आता है 4 पे आता है। तो आप क्या करोगे, 5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बच गया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट खाली करता है। तो इसको हम 60 से, हमें इसको कितना खाली करवाना है, हमें 60 करवाना है इससे खाली। तो इसको हम 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60 घंटे में वो भरेगा, मतलब खाली करता है टंकी को। बी हमारा 60 घंटे में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और डी स्टूडेंट आपको ये 6 नवंबर 2020 में आया हुआ है डी स्टूडेंट। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 15 दिन में क्या करेंगे, हम सीटी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ओके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।